दिया पूरा, इंजीनियरिंग छोड़ दिए क्योंकि वहाँ फी वो देना था, तो फी हम नहीं कर पाए पापा, तो पढ़ाई को ड्रॉप जी। करना पड़ा। तो फिर उसके बाद जॉब ढूंढना शुरू किए, और सबसे पहले मैंने पेट्रोल टंकी में मैनेजर का काम किया। पेट्रोल इंडियन ऑयल है जो, उसमें मैनेजर का काम किया। मेरे घर साइड ही तो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे काम किए। तो जी। 1 साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मतलब आगे बढ़ते गए, मतलब म्यूजिक में आगे मुझे आगे जाना था। तो घर में मेरा जिद था कि करना है। पापा एक टाइम बोले कि सब छोड़ दो और जॉब करो और तैयारी करो, और शायद ये हम लोग के लिए म्यूजिक नहीं बना है। आप कितना भी पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी। हाय गाइस, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट, जहां पर मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ रियल मोटिवेशनल स्टोरी देखने को, सुनने को, और हाँ जी, अपनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने को भी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आकांक्षा सिंगर। पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा स्टार्ट हो चुका है, बज गया है 9, टाइम हो चुका है पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव देखने का और पॉजिटिव बोलने का भी। जी हाँ, इंडिया का पहला पॉडकास्ट जिसके 3 बंदर हैं जो आपसे कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव ही देखो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वैसा हमारी लाइफ पे फर्क पड़ता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, बोलेंगे तो उसका हमारा लाइफ में फर्क पड़ेगा। सभी लोगों को हाय। तो किन किन लोगों ने मेरे तीनों बंदरों को फॉलो किया है, सिर्फ पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव देखना और पॉजिटिव बोलना चालू कर दिया है? सभी लोगों को हाय। तो जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है विवेक नायक, जो कि पेशे से एक एक्टर हैं और सिंगर हैं। अब उनकी लाइफ कैसी रही होगी? सब कुछ हथेली में अपने आप ऐसे ही मिल गया होगा या फिर नहीं? मतलब उनको जो आज वो हैं, एक्टर और सिंगर हैं, उसको बनने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड स्ट्रगल किया होगा। क्या किया होगा, कैसी होगी, मतलब उनकी जो अभी तक की जीवन यात्रा होगी कैसी रही होगी? तो अब ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। तो चलो चलते हैं, आज की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनको हम जोड़ते हैं अपने साथ, और जो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनको लेकर के वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते ओके हैं। ओके। प्रोग्राम बज गया है 9, पॉजिटिविटी लेने का टाइम हो चुका है, पॉजिटिव वाइब्स लेने का टाइम हो चुका है। तो हमारे साथ जो हमारी आज की पॉजिटिव एनर्जी है, विवेक नायक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक जी, थैंक यू हमारे जो सो दर्शक मच। हैं, पहले तो आपका स्वागत है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक आप यू इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। जितने भी देख रहे हैं सभी को नमस्कार, जोहार मेरी ओर से। दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि विवेक नायक कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जरूर जरूर जरूर। मैं हूँ बेसिकली रांची, झारखंड से। जी झारखंड तो जान रहे होंगे, रांची, जहाँ से धोनी है हमारे जी क्रिकेटर। जी बिल्कुल। और मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। जी। और छोटा मोटा सिंगर भी हूँ, गाने गाता हूँ और सम टाइम एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा, तो ये छोटा मोटा सिंगर और एक्टर क्या होता है? एक्टर और एक्टर, सिंगर तो सिंगर ही होते हैं ना, हुनर तो हुनर ही हाँ होता बस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक जी, बस आप जो एक्टर और सिंगर है, कैसा रहा अभी तक का आपका सफर, बचपन से लेकर अभी तक का? क्योंकि आपको हर चीज आसानी से मिल गई, हाथों में रखा हुआ। कहते नहीं लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, कुछ वैसा था कि नहीं? आपको जो आज आप हैं उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि आसानी से कुछ मिलता नहीं है, और जी शायद किस्मत वालों को भी जाता है आसानी से, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक नाम बनाने के लिए, एक ओहदा और एक जगह बनाने के लिए काफी टाइम लगा। करीब 15 साल का जर्नी है। और देखा है, कहें तो बचपन से ही अपना ये सब चल ही रहा था। लेकिन जब 2010 से इसको कंटिन्यू मतलब बनाते चले गए कि अब इस फील्ड में ही कुछ करना है, आगे बढ़ना है, चाहे जैसे भी करना हो, बस पीछे नहीं हटना, बस काम करते जाना है। मैं बताता हूँ अपनी छोटी सी कहानी। जी
मेरे दादाजी गाना गाते थे और डांस भी करते थे अपने टाइम में। और जैसे कि कोई त्योहार होता था, जैसे दशहरा हो गया, पूजा हो गए, तो उसमें थिएटर जो होते थे, रामलीला वगैरह होते थे, वहाँ जी गाना गाते थे और वहाँ डांस भी करते थे। जी। तो वहां से इस तरह का काम करते थे दादाजी। तो वहां से फिर एक पीढ़ी शुरू हुआ म्यूजिक का। और उसके बाद फिर मेरे पापा पे ये चीज आया दादाजी से। तो मेरे पापा भी म्यूजिशियन, एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, अच्छे म्यूजिक प्लेयर है, फ्लूट प्ले करते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो गिटार प्ले करते हैं। तो फिर वहाँ वहाँ से फिर मेरे पे आया है। फिर अच्छा। वो गुण, मतलब वो गॉड कहते तो गॉड गिफ्टेड भी है। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुआ। पहले गुरु मेरे पापा रहे। पापा ही जी मुझे गाइड करते थे, सिखलाते थे म्यूजिक, कीबोर्ड बजाना, गिटार बजाना। मतलब बचपन से ही मुझे शौक था बजाना, गाना बजाना करना, डांस करना। तो यहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ। तो फर्स्ट स्कूल में जब जाते थे, और स्कूल में जो प्रार्थना होता है, हम लोग जो प्रेयर करते थे पहले, तो जी। अभी तो शायद बहुत फास्ट कुछ अलग भी होने लगा है, लेकिन हम लोग के टाइम में प्रेयर होता था, गाने गाते थे। तो वो जो गाना गाते थे, उसी गाना को घर पे आकर के पापा को सुनाते थे। तो जी पापा सुनने के बाद बोलते थे कि गाना गा ले रहा है और अच्छा कर सकता है। तो पापा फिर मेरे ऊपर काम करने लगे, मुझे सिखाने लगे, गाइड करने लगे। और फिर मुझे भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि गाने में एनी टाइम कहीं भी गाने गाना शुरू हो जाते थे। कहीं भी कोई फ्रेंड्स आ गए सर्कल में पापा का, तो गाना सुनाओ, गाना अच्छा। गाए वो, तो गाना गाते थे। होता है ना, चलो गाना सुना दो, तो कोई आ गया तो हाँ तो यहाँ सब अप्रिशिएट करते, यहाँ से शुरू हो गया था कि अच्छा गाना कर रहे हैं, तो करना चाहिए आगे, इस पे अगर अच्छा है तो करना चाहिए। तो पापा उतना भी ध्यान नहीं दिए कि शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। हाँ। फिर आगे इसी तरह आगे बढ़ा। तो फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हम। उतना ही मेरे पापा मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकते थे। जी तो उस समय भी था भी नहीं कि पढ़ सकते, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। और इसी तरह धीरे धीरे आगे पढ़ाई किए। 2006 में अपना गवर्नमेंट जो 8 क्लास तक था वहां तक कंप्लीट किया। उसके बाद फिर 8 से 10 चले गए हाई स्कूल। जी तो मेरा स्कूल जो था घर से करीब 2 किलोमीटर आगे था। तो वहां से स्कूल से साथ में जाना, फ्रेंड्स लोग के साथ में, फिर पढ़ाई करते थे, इसी जाते थे। और स्कूल में जो भी फंक्शन होता था, जैसे टीचर्स डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, इस तरह से जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और जी। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ विनर ही होते ही थे, विनर होते थे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड या तो थर्ड। तो ये अच्छा लगता था। और इसी तरह से चलता गया। फिर पापा चाहते थे कि म्यूजिक सीखे, और और बहुत लोगों ने मतलब कहा कि म्यूजिक सीखना चाहिए, अच्छा कर रहा है तो म्यूजिक सीखना चाहिए, करते म्यूजिक। पापा, मेरे पापा टेलर थे, कपड़ा सीते थे। तो उतना भी आमदनी नहीं था कि मुझे बाहर ले जा करके म्यूजिक सिखा सके। तो लेकिन घर पे ही जो था सीख रहे थे। और किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और म्यूजिक में मेरे एक फर्स्ट गुरु मुझे मिले, मृणालिनी अप्परी मैम, जो हमारे रांची झारखंड से हैं। वो आकाशवाणी में भी हैं, प्लस दूरदर्शन में भी कार्यक्रम करते हैं। और फिर से जितने भी गजल प्रोग्राम जो होते हैं हमारे यहाँ झारखंड रांची में, जी। अधिकतर उनका कार्यक्रम हमेशा रहता है। तो वो मेरे गुरु रहे। उनसे सीखे, 1 से 1.5 साल सीखे, पूरा नहीं सीख पाए। एक से जी डेढ़ साल 2 साल सीख पाए, उसके बाद नहीं सीख पाए, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पा रहा था। और रांची आना, आई मीन मेरे घर और मांझी से रांची आना उस समय काफी टफ था, प्रॉब्लम था। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए। उसके बाद फिर पढ़ाई में ठीक ही ठाक थे, जी। अच्छा थे पढ़ाई में। तो अ, अ, आगे मेरे पापा बोले कि शायद म्यूजिक में कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई को लेकर के ही फोकस करते हैं, ताकि पढ़ाई में कुछ अच्छा करने से शायद कुछ अच्छा जॉब मिल जाए। क्या पता म्यूजिक में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सोचे चलो ठीक है, वही करते हैं। तो फिर पापा मुझे साइंस में एडमिशन करा दिए, +2। जी तो आरटीसी में पढ़ने लगे। तो पढ़ाई उस समय ज्यादा टफ हो गया था मेरे लिए, बहुत हार्ड हो गया था। मतलब साइंस लेना बहुत टफ है उस समय। गवर्नमेंट स्कूल, आई मीन हिंदी मीडियम से पढ़ के साइंस लेना काफी टफ था मेरे लिए, तो एक चैलेंजिंग था वो।
तो वो भी पढ़ते गए और साथ ही साथ इसी बीच में अपना म्यूजिक भी चलता था और साथ में जैसे कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो गया, वो सब में जाते थे। पापा कहीं ले जाते थे, कोई बुलाते थे, प्रोग्राम करते थे, छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे। लेकिन वो उतना ही बड़ा प्रोग्राम जैसे गाँव सब में जो प्रोग्राम होते हैं उस तरह का हाँ। कार्यक्रम करते थे। तो मुझे मिल जाते थे 200-300 ऐसा कोई करके दे देते थे कि चलो ठीक है। और तो मुझे पैसे तो नहीं चाहिए था, मुझे तो खुशी मिलता था कि मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, गाने का मौका मिला। मेरे लिए वो खुशी की रहता था कि गाना गाए, वहां गाए, और वो अलग मतलब खुशी आता था, अच्छा अच्छा लगता था। +2 कंप्लीट होने के बाद में आगे पढ़ना था, पापा चाह रहे थे कि इंजीनियर लाइन में जाए। तो पापा सबके सपोर्ट से मतलब इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन करा दिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो स्टार्ट हाँ। एडमिशन कराए 2011 में। तो इस बीच में हम चाहते थे कि मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में कुछ करना भी चाहिए। तो हम साथ साथ में स्ट्रगल भी करना शुरू किए। उसके बाद में पढ़ाई भी चलता था और जितने भी रियलिटी शोज होते थे, चाहे सारेगामापा हो, इंडियन आइडल हो, एक्स फैक्टर हो, सब में ट्राई किए। जी। ऐसा ऐसा कोई रियलिटी शोज नहीं था जो छूटा ना हो, सब में ट्राई किए। दिल्ली गए, मुंबई गए, कोलकाता गए, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हताश तो बहुत ऐसा हुआ समय कि मतलब क्या होगा पता नहीं, कर पाएंगे कुछ कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, सोचे कि करना, आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, करते रहना। किया पूरा। इंजीनियरिंग छोड़ दिए क्योंकि वहाँ फी वो देना था, तो फी हम नहीं कर पाए पापा, तो पढ़ाई को ड्रॉप जी। करना पड़ा। तो फिर उसके बाद जॉब ढूंढना शुरू किए। और सबसे पहले मैंने पेट्रोल टंकी में मैनेजर का काम किया। पेट्रोल इंडियन ऑयल है जो, उसमें मैनेजर का काम किया। मेरे घर साइड ही तो पेट्रोल पंप है, वहां पे काम किए। तो जी। 1 साल वहां काम किया। उसके बाद फिर मतलब आगे बढ़ते गए, मतलब म्यूजिक में आगे मुझे आगे जाना था। तो घर में भी बात करते थे कि मुझे करना है। तो घर में सपोर्ट तो था, लेकिन था और नहीं, दोनों 50-50 में चल रहे थे, क्योंकि अच्छा। घर के सबसे बड़े हम थे। क्योंकि और जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेवारी ऐसे था कि काम करना है प्लस जॉब लेना है और सेटल हो जाना है। और जैसे म्यूजिक लाइन जैसे इतना टफ है, इतना कंपटीशन हाई है कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा जिद था कि करना है। पापा एक टाइम बोले कि सब छोड़ दो और जॉब करो और तैयारी करो, और शायद ये हम लोग के लिए म्यूजिक नहीं बना है, शायद हम लोग शायद उस लायक नहीं है कि क्या पता नहीं। इसलिए हम लोग काम करो और सेटल रहो, खुश रहो, कम ही कमाओ और खुश रहो। तो हम भी सोचे कि शायद ठीक है, यही करते हैं। फिर नया जॉब पकड़े, डिलीवरी बॉय का काम किया। डिलीवरी बॉय जो होता है, तो जी। उसका काम किया, 2013 से काम किए। तो 2 साल फिर डिलीवरी बॉय का काम किए। फिर मेरे पास पैसे आने लगे, इकट्ठा हो गए। तो सोचते थे कि पैसा जमा करके कुछ ना कुछ करेंगे। तो लेकिन म्यूजिक ऐसा चीज है कि अगर ये ऐसा कीड़ा है कि जिसको काट दे वो हाथ में निकाल नहीं सकता है। तो यहाँ से सोचे कि अब आगे बढ़ते हैं और एक एल्बम बनाते हैं। तो उस पैसे से फर्स्ट एल्बम बनाए अपना, वीडियो एल्बम। और लास्ट वो चल रहा था 2014 में, वो सीडी का जमाना था उस समय, लास्ट हाँ। खत्म होने ही वाला था, सीडी खत्म होने वाला था। तो लास्ट टाइम में चल रहे थे, लास्ट ईयर। तो वो गाना बनाए, वो मेरा जो फर्स्ट एल्बम था गोदाई ले लो नाम, तो इसमें मैंने वीडियो में खुद एक्ट भी किया और गाने भी बनाए और सिंगिंग भी किए और खुद ही सब प्रोड्यूस किए। साथ में मेरे साथ हाँ। मेरे दोस्त था, हम लोग साथ में मिल करके गाना को बनाए और गाना रिलीज किए। तो लोगों ने मुझे काफी सराहा और पसंद किया कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हुआ। तो जब ये गाना आया, लोग सुने, उसके बाद फिर मैंने एक हिंदी एल्बम बनाया। और अच्छा। हिंदी एल्बम बनाया, मेरी साजना। मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, वो है। तो वो गाना भी लोगों ने अच्छा पसंद किया। लेकिन अभी तो जर्नी तो शुरू हुआ था, अभी बहुत कुछ करना था आगे। लेकिन हर चीज ये सब करने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए होता है। इतना हाँ, आसान नहीं कि बिल्कुल। तुरंत हो जाए, कम बजट में एल्बम बन जाए, अच्छा बन जाए, हो नहीं सकता है। इसलिए वो बिल्कुल। भी काम कर रहे थे। तो सोचे कि कुछ और भी काम करना चाहिए, तो साथ में काम और भी होटल ज्वाइन कर लिए। तो होटल में सिंगिंग करते थे, नाइट शो करते थे। 9 to 12, 12 बजे से 9 से 12 बजे तक सिंगिंग में, अपने होटल में बार में वो गाना गाते थे। तो गाना के साथ में गाना गाना और दिन में जॉब करना, और सम टाइम कभी कभी बस इसी तरह म्यूजिक में काम कर लेना। तो बस इसी तरह चलता रहा, करते गए, करते गए। और
अचानक एक दिन मुझे फिल्म में गाने का ऑफर मिला। हम लोग के रीजनल जो फिल्म है तो बिना फिल्म का गाने का मौका मिला। चाहो ना, वो गाना था चाहो ना। वो गाना जब जब वो हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया। फिर वहां से फिर मेरा जर्नी एक नया शुरू हुआ। और फिर यहाँ से जो फिर जो कहते हैं मतलब रुके नहीं, फिर म्यूजिक को जी। लेकर के आगे बढ़ते गए और एक फेम मिला, एक नाम मिला। और जो सब ऑडियंस और जनता, जितने भी मेरे चाहने वाले फैंस जो जितने मुझे प्यार करते हैं, सब उन्हीं लोग का देन है, मुझे इतना पसंद करते हैं आज यहाँ तक उन्हीं लोग की वजह से है। तो ये छोटा सा मेरा कहानी है। ये आपकी छोटी सी कहानी है, लेकिन ये आपका पूरी जिंदगी का अब तक का सफर है, और जिसको जीना मुझे लगता है कि बहुत आसान भी नहीं रहा है। अच्छा हाँ। विवेक जी, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पापा टेलर हैं, ठीक है, आपको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी, फिर छोटी छोटी जॉब करनी पड़ी, जब आप बीच में कभी तो ऐसा टाइम होगा जब हिम्मत तो बिल्कुल टूटी ही होगी, लगा होगा कि यार खत्म है यहाँ से सब कुछ, अब तो शायद कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ शायद देख ही लिया है मैंने, अब तो शायद जीने की भी इच्छा ना रही हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइम लास्ट ऑडिशन गए थे, पटना गए थे ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशंस दिए, उसके बाद वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा वो लास्ट ट्राई था। हम घर पे बोल के गए थे कि लास्ट ट्राई करने जा रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक है, तो जैसा बोलेंगे तो फिर करेंगे। कहानी अभी बहुत कुछ है मेरे, मतलब ऐसा ऐसा चीज बीता है कि हम पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है तो हम बता दे रहे हैं। और तुम वहां से पटना में गए थे, तो जब वो नहीं हुआ सिलेक्शन तो हम वहीं पे रोने लगे थे। और साइड में कोने में जाके छुप के अकेले रोने लगे। और अच्छा सोचने लगे कि अब खत्म हो गया, अब शायद ये मेरे लिए नहीं है। अब सिंपल जिंदगी जीना है, काम करना है, बस ऐसे ही रहना है। तो हम हार ही दिए थे, घर आ गए। और घर आने के बाद काम भी ढूंढ लिया और काम करने लगे। लेकिन पता नहीं म्यूजिक ऐसा चीज है कि वो मेरे जहन से गया ही नहीं। गया ही नहीं। हाँ। आप वो म्यूजिक चीज ही ऐसी है कि नहीं, आपके अंदर एक कसक सी थी, एक जिद सी थी कि नहीं यार वो छूट ही नहीं रही थी। हाँ, वो छूट ही नहीं रहे थे, कितना लाख भी चाहे, मतलब चाहे कि छोड़ ही देते, लेकिन नहीं हो पाया, मतलब म्यूजिक नहीं गया जहन से। अब ये तो मान सकते हैं कि वो एक आपकी चाहत थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, एक प्यार था आपका म्यूजिक के लिए। हाँ। कहते हाँ, नहीं कि मेरा पहला प्यार, जो प्यार सच्चा म्यूजिक। प्यार होता है वो खत्म ही नहीं होता, कितना भी कोसों दूर बिल्कुल भागना बिल्कुल। चाहो नहीं हाँ, भाग सकते हो आप उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है, सही पकड़े आप। विवेक जी, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट साथ जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला अपने हैप्पी शेड्यूल में से और हम बिल्कुल बिल्कुल। सबको पॉजिटिव थैंक वाइब्स यू अपनी सो मच। दी। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, जितने भी ऑडियंस है आपसे। फिर कभी मौका मिले तो जरूर बात करेंगे, लाइव आएंगे बिल्कुल। और बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे फिल्म ओके। ब्लेसिंग के लिए।